राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम कुंडली विश्लेषण कैसे करें उसमें जो बेसिक बातें हैं, बेसिक ग्रहों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं, राशियों के गुण स्वरूप को अभी हम समझ रहे हैं। और आज पाठ संख्या 47 लेकर हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व 46 पाठ हो चुके हैं और जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं या फिर सुनेंगे, वो पिछले जो पाठ बताया जा चुका है उनको देखिए, उनको समझिए, आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे और कभी नहीं कहोगे कि ज्योतिष ऐसे ही बस बता दिया गया है या ऐसे ही मतलब कपोल कल्पना है। ऐसा नहीं है। ज्योतिष वेद का अंग है। 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष। उसमें से एक वेदांग है, वेद का नेत्र है ज्योतिष, जो परम सत्य है। जो जीव नहीं जानते हैं, जिनके पूर्व जन्म के अधिक पाप होते हैं, कुसंस्कार होते हैं, वही इस ऐसा बात करते हैं, इसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं और ज्योतिष्वर निंदा करते हैं और ज्योतिषी का भी निंदा करते हैं, जिनके पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार नहीं होते। क्योंकि जो वेद का ज्ञाता है वो कभी ये नहीं कह सकता कि ज्योतिष गलत है। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी जीव हैं, वही कहेंगे ज्योतिष गलत है। और ऐसे लोगों को हम कहना चाहेंगे, भाई जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि संसार में भी जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज नहीं है वहां आपको कहने का कुछ अधिकार नहीं है। पहले नॉलेज देखो, समझो, फिर उसको अप्लाई करो, सही सही हो रहा है या नहीं। जब आप किसी को बता रहे हो, पढ़कर, अच्छे से समझकर, अच्छे से गुरु के शरणागत होकर पहले ज्योतिष समझो है क्या, फिर देखो, स्वयं से चेक करो फल कथन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो कह दो भाई ये गलत है। कह नहीं सकोगे क्योंकि ये परम सत्य है। और जो लोग कहते हैं ना ज्योतिष गलत है, वो इनके बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते, बस बदनाम करने का ठान लिया है। और ऐसे लोग का कभी कल्याण नहीं हो सकता। और उनको याद रखना चाहिए कि तुम वेद के अंग का अपमान कर रहे हो। जितना अपमान वेद को, जितना दंड वेद के अपमान करने से आपको मिलेगा, जितना उसका फल खराब होता है, उतना ही आपको, यदि ज्योतिष का अपमान करते हो, उतना ही आपको दंड मिलेगा। क्योंकि ये वेद का अंग है, पूर्ण सत्य है, सनातन ज्ञान है, जिसके सत्यता में कोई संशय नहीं है। इसलिए पहले समझिए कि बताया क्या गया है, फिर आपको कहने का अधिकार है। नहीं समझकर कुछ भी उल्टा सीधा कहना ये सही नहीं है और ऐसे लोगों को परम अज्ञानी कहा जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले समझो ज्योतिष है क्या। तो आज पाठ संख्या 47 लेकर हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं, जहां मकर राशि को समझेंगे आज। इससे पूर्व धनु राशि के जातकों को हम समझ चुके हैं, धनु तक। अभी हम क्या समझ रहे हैं, राशियों का जो चिन्ह है, जो आकृति है, उस चिन्ह के माध्यम से जातक का स्वभाव कैसे होगा, ये धनु तक हम समझ चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से समझे हैं, लॉजिकल रूप से हम आपको बताए हैं। जो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर पहले वीडियोस को देखिए और तब आपको आनंद आएगा कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष में वो जो आनंद है वो क्या है, तब आपको समझ में आएगा। आज समझेंगे मकर राशि, इसका साइन क्या है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल्स है। मगरमच्छ साफ जल में भी पाया जाता है, गंदे जल में भी पाए जाते हैं, कीचड़ जल में भी। तो ऐसे जातक दोनों प्रकार के जल जहां पर होंगे वहां ये काम कर सकते हैं। अर्थात जैसे हमने कहा था, कोस्टल एरिया में गार्ड हो सकते हैं, नेवी वगैरह में वर्क कर सकते हैं। और देखिए जो इंडस्ट्री होते हैं तो वहां पर आप जाओगे तो कीचड़ लगना तय है। जो कंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं, घर का काम करते हैं, तो ऐसे जातक वो सब, भले ही वो बड़े पोस्ट में, वो बड़ा से बड़ा कंट्रैक्टर हो, तो लेकिन वो जब भी जाएगा तो उसको कीचड़ लग सकता है और लगेगा ही अगर वो मकर राशि का है। और ऐसे जातकों को कीचड़ से प्रिय होता है, प्रेम होता है। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई कोई बिल्कुल नहीं जाते हैं कीचड़ में और कोई कोई दिन रात कीचड़ में लपेटे रहते हैं, दिन रात अपने शरीर को कीचड़ में लपेटे रहते हैं। कीचड़ में लपेट लेंगे, कपड़े पूरे गंदे हो गए, मम्मी के पास आएंगे, मम्मी साफ कर देंगी, फिर जाकर कपड़े गंदे करेंगे। अर्थात आनंद आता है, लेकिन सभी को नहीं। ज्यादा आनंद मकर राशि वाले जातकों को ही आएगा, क्योंकि इनका स्वभाव है। कैसे स्वभाव है, क्योंकि इसके चिन्ह से हमने समझा। क्या समझा, मगरमच्छ साफ जल में भी रहता है, कीचड़ जल में भी रहता है, तो इसे जातक को कीचड़ से प्रेम हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जहां पर होता है, बड़े से बड़ा कंट्रैक्टर हो, बस ओनली देखने आता हो सब काम सही से हो रहा है या नहीं, वो जब आएगा उसको कीचड़ लगेगा, लगना तय है। तो ऐसे जातक इस तरह का वर्क कर सकते हैं जहां कीचड़ लगे और जहां जल का उपयोग होता हो। और मकर राशि से आप और एक बात को समझ सकते हो, जैसे क्रोकोडाइल होता है तो शांत चित्त पड़ा रहता है अपने जगह पर और शिकारी का वेट करता रहता है। और जब उसको फुल कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब मैं अगर अटैक करूंगा ये मुझसे नहीं बचने वाला, तो इसे जातक भी गंभीर रहते हैं, स्थिर रहते हैं।
मतलब ज्यादा इनको घुलना मिलना पसंद नहीं है, संसारी एरिया में ज्यादा ये नहीं घुलते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। दोनों राशि, शनि की जो दोनों राशि है, मकर राशि, नेक्स्ट हम कुंभ को समझेंगे, ये दोनों राशि के जातक ज्यादातर यही देखा जाता है, अकेले रहना पसंद है, इनको ज्यादा गैदरिंग पसंद नहीं है। और मकर राशि हमने क्या कहा, कीचड़। आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे दिन रात कीचड़ में आनंद करते हैं और कुछ कुछ बच्चे जाते भी नहीं है। उनको थोड़ा सा मिट्टी कीचड़ तुम लगा भी दो तो उनको अच्छा नहीं लगता है, अर्थात बचपन से ही एकदम पूरा नीट एंड क्लीन रहते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि कीचड़ में लौटते रहते हैं, कीचड़ पूरा लग गया है कपड़े में, आते हैं मम्मी साफ कर देती है, फिर जाते हैं कीचड़ में। तो ऐसे मकर राशि वाले जातकों को बहुत आनंद आता है कीचड़ में, ये भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आया कुंभ राशि। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, इसको कहीं कहीं द्विपद कहीं कहीं अपद भी बताया गया है। जो चिन्ह बताया गया है उसमें पैर नहीं दिख रहा है, इसलिए अपद भी बताया गया है। तो कुछ विद्वान ने द्विपद माना है, कुछ विद्वान ने अपद माना है, आप जो मानोगे वो सही है। द्विपद मानना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो होने से भी वो मनुष्य है। और नेक्स्ट कुंभ राशि, ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, 11 नंबर राशि है। इससे जातक दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं। इसके चिन्ह से आप क्या समझोगे, ये हमारी व्याख्या है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। इसकी चिन्ह क्या है, सर के ऊपर घड़ा है, घड़ा में से कहीं से फट गया है, पानी बह रहा है और इसको होश नहीं है, ये खड़ा है, गीला हो रहा है सब कुछ कपड़े, लेकिन फिर भी इसको होश नहीं है। तो ऐसे जातक दार्शनिक होते हैं, ये खोए रहते हैं अपनी दुनिया में, अपने थिंकिंग में खोए रहते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, खोज प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे जातक, रिसर्चर होते हैं ऐसे जातक। बड़े से बड़ा रिसर्चर कहीं ना कहीं उसका कुंभ राशि, मतलब देखिएगा जितने भी हुए हैं दार्शनिक, कुंभ राशि वाले ज्यादा ही होंगे। कुंभ राशि या तो कुंभ लग्न या तो शनिदेव का प्रभाव होगा उनकी कुंडली में, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है दार्शनिक के लिए। और ज्यादातर कुंभ राशि वाले ही दार्शनिक होते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व प्रधान है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, 3, 7, 11 ये वायु तत्व प्रधान है, इसमें भी सबसे वायु तत्व प्रधान राशि कुंभ राशि है। तो इससे जातक ना, मतलब इनको आनंद आता है, खोज प्रवृत्ति के रहते हैं और सोचते हैं, कल्पना शक्ति, सोचने का पावर इनका बहुत अच्छा होता है। तभी तो पानी बह रहा है, गीला हो रहा है, इनको मालूम नहीं है। इनको अगर पार्टी में भी आप ले जाओगे ना, कहीं शादी वगैरह फंक्शन में, ये जाएंगे, भोजन कर रहे होंगे, लेकिन वहां भी वो किसी के ऊपर इनका ध्यान नहीं है, वो अपने थिंकिंग में लगे हैं। मतलब हमेशा सोचते रहते हैं, नया चाहते रहते हैं कि नया हम सोच करके से आविष्कार करें, अर्थात हर बातों में इनको आश्चर्य आता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, अर्थात जिज्ञासा। आप कह सकते हो इसे जातक जिज्ञासु होते हैं। और अच्छे फिलोसोफर बनने के लिए जिज्ञासु भाव होना चाहिए। फिलोसोफर अर्थात क्या, दार्शनिक, दर्शन शास्त्र को समझने वाला, जो सभी बातों को समझने का प्रयत्न करे, जानने की इच्छा हो, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आगे क्या होगा, मतलब खोज प्रवृत्ति का, दर्शन शास्त्र में निपुण होते हैं कुंभ राशि वाले। और जो भी देखिएगा कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले, इनके नेचर में ही है दार्शनिक, इनको अकेला रहना ही पसंद है, गैदरिंग में इनको रहना पसंद नहीं है। कहीं फंक्शन भी हो रहा होगा ना, थोड़ी देर बस वहां अटेंड कर लेंगे एक फॉर्मेलिटी के लिए, फिर चले आएंगे, अपने थिंकिंग में ही मस्त रहते हैं, सोचते रहते हैं, ज्यादातर यही पाया जाता है। इसीलिए ही ऐसे जातक विद्वान होते हैं और बड़े दार्शनिक हो पाते हैं, क्योंकि दार्शनिक आप तभी हो सकते हो, गैदरिंग में आप नहीं हो सकते। जितना आप सोचोगे, जितना आपका थिंकिंग पावर होगा, जिज्ञासु भाव होगा, जितना वस्तुओं को जानने की इच्छा करोगे, तभी आप हो सकते हो दार्शनिक, जिसमें आश्चर्य होगा, ऐसा क्यों हुआ, जानने की इच्छा जिसमें होगी। तो इससे कुंभ राशि वाले जातकों में ऐसा स्वभाव पाया जाता है। नेक्स्ट मीन राशि, जो जुपिटर की राशि है, जो भयोदयी राशि है, जो सत्वगुणी राशि है, जलीय तत्व राशि है, द्विस्वाभाविक राशि है। मीन राशि चिन्ह क्या है, मछली, 2 मछली अपने ओर सिर करके बताया गया है, अपनी ओर सिर रख रखे हैं, अपनी ओर मुख करके बताया गया है चिन्ह में। मीन राशि के चिन्ह में आप देखिएगा 2 मछली एक दूसरे की ओर सिर कर रखे हैं। तो ऐसे जातक मछली से प्रेम हो सकता है ऐसे जातक को। आप देखिएगा बड़े बड़े होटल में तो एक्वेरियम पाया ही जाता है, आजकल घर में भी लोग रखते हैं और बहुत सेवा करते हैं कि अटैचमेंट हो जाता है, मछली से प्रेम होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक मीन राशि वाले हो सकते हैं। मछली, आप देखिएगा जब मछुआरा आता है मछली पकड़ने के लिए, तो उसका जो होता है जिसमें वो मछली पकड़ता है, तो वहां पर एक कांटा टाइप का एक लगा देता है और वहां एक फल लगा देता है, मतलब मछली के लिए खाद्य पदार्थ लगा देता है। और मछली दुविधा में रहती है, वो सोच नहीं पाती सच में ये बस ओनली खाद्य पदार्थ है, या फिर मैं अगर जाऊंगी तो मुझे कोई पकड़ने के लिए आया है, तो मेरे जीवन को खतरा हो सकती है, तो एक डिसीजन नहीं ले पाती।
और फिर भी जाती है भूख के कारण, वो खाद्य पदार्थ के लोभ में जाती है, वो वहां से उसको पकड़ लेता है। तो ऐसे जातक भी, एक तो ये द्विस्वाभाविक राशि है, देखो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि द्विस्वाभाविक राशि है। इसमें भी सबसे ज्यादा द्विस्वाभाविक राशि है मीन राशि। डुअल माइंडेड रहते हैं, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दुविधा में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, ऐसा करूं या ऐसा करूं, ऐसा स्वभाव पाया जाता है। लेकिन दिल के अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये जलीय तत्व राशि है, जल्द से जल्द पिघल जाते हैं, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, छल कपट ज्यादा नहीं होता। ये ओनली चिन्ह के माध्यम से हम बता रहे हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर शनि, राहु, केतु, मंगल आदि का प्रभाव है, तब तो छल कपट कुट कुट के भरा होगा। इसलिए एक सिद्धांत से कभी समझने का प्रयत्न मत कीजिएगा, सभी सिद्धांत से ही आप समझ सकते हो। जब तक हमारे पास कुंडली नहीं है, सभी ग्रहों की स्थिति को हम न देख लें, तब तक आप क्लियर नहीं बता सकते। लेकिन जनरली मीन राशि जातकों का स्वभाव ऐसा होता है। और देखिए हमारे धर्म क्षेत्र में भी मछली का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भगवान मत्स्य अवतार लिए थे, मछली बनकर आए थे भगवान, और सत्यव्रत राजा को प्रलय का दर्शन कराया था। पुराणों में कथा है, आप लोग सुने भी होंगे, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। तो धर्म क्षेत्र में भी मछली का बहुत महत्व है, इसलिए लोग घर में मछली रखते भी हैं, चांदी का रखते हैं, तो इसको शुभ संकेत माना जाता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो मीन राशि वाले जातकों को भी मछली या जल से प्रेम हो सकता है, क्योंकि मछली रहती ही जल में और साफ जल में। मकर राशि वाले, उनको कीचड़ प्रिय होते हैं, इनको कीचड़ नहीं, इनको साफ जल मोस्टली प्रिय होता है मीन राशि वालों जातकों को। तो आज हमने समझा मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ऐसे जातक को हम कैसे समझेंगे, उनके जो राशि का चिन्ह है उसके आधार पर हम कैसे समझेंगे, ये हमने बताया। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप लोग ज्योतिष को अच्छे से समझिए, जो हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयत्न कीजिए, और स्वयं से भी व्याख्यान कीजिए। जितना आप सोचोगे, थिंकिंग करोगे, उतना और रहस्य खुलते जाएंगे और बताया जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। जितना आप सोचोगे, राशियों के चिन्ह जो बताए गए हैं, इसमें घंटों घंटों विश्लेषण किया जा सकता है, क्योंकि हमने कहा ना, जितना सोचेगा अपने से व्याख्या करेगा और बहुत अच्छा व्याख्या कर सकेगा। ये तो जस्ट एक बेसिक बातें आप लोगों को बताई जा रही है। आप लोग स्वयं से भी इसका व्याख्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको बुद्धि लगाना होगा, समझना होगा। जैसे हमने कुंभ राशि वालों का कहा, ये कहीं पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन शनि की राशि है, वायु तत्व प्रधान राशि है, पानी बह रहा है, उसको होश नहीं है, वो गीला होते जा रहा है, लेकिन फिर भी वैसे का वैसा ही उसको दिखाया गया है। तो क्या है, इससे जातक थिंकिंग में रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं। एक तरह का कह सकते हो परमहंस। भागवत में कथा आती है, सुखदेव भगवान शरीर में एकदम मतलब दीमक लग गए हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े परमहंस जो तपस्वी होते हैं, दीमक लग गया है, लेकिन वो अपने तपोबल में, अपने तपस्या में, अपने ब्रह्मानंद में लीन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये चरम सीमा है दर्शन शास्त्र की, चरम सीमा। तो आज जो हमने कहा कि कुंभ राशि वाले जातक बड़े ही थिंकिंग पावर इनका बहुत अच्छा होता है, फिलोसोफर टाइप के होते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो, क्योंकि वायु तत्व प्रधान राशि है, पानी बह रहा है, गीला हो रहा है वो व्यक्ति, वो पुरुष, लेकिन कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है। और जितना भी देखिएगा ब्रह्म आनंद में लीन है, जो भी भगवान के एरिया में जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का अच्छा गति उनको प्राप्त हुआ है, अच्छे मतलब पद में है, अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है संसार से। तो ये उसकी चरम सीमा है। जब चरम सीमा में आप जाओगे स्पिरिचुअलिटी में, तब संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं उसका भान आपको नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो अपने तपस्या में, अपने ब्रह्मानंद में लीन हो। ऐसे इसको समझना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के जातकों को उनके चिन्ह के आधार पर उनके स्वभाव को समझा। ऐसे ही आगे हम राशियों के गुण स्वरूप को और समझेंगे, फिर हम लग्न को समझेंगे, फिर प्रत्येक भाव को समझेंगे। भाव एक बार आप लोग समझ लिए तो प्रेडिक्शन आप आराम से कर सकोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।